पूर्व डिप्टी सीएम है सचिन पायलट, उन्होंने हरियाणा के और जम्मू कश्मीर के चुनाव में पूरी ताकत झोंकी हुई थी। तो लगता है कि हरियाणा में जिस तरह से कांग्रेस को हार मिली है, कहीं ना कहीं उनका रुतबा कम होगा या इससे कुछ फ़र्क पड़ा है लोकप्रियता के अंदर। देखिए, मैं समझता हूँ जनता के सामने कोई नेता कुछ नहीं करता। जनता ने जिस हिसाब का मन बनाया, सब जगह गए, सब ने भाषण दिए, अपनी अपनी बात रखी सब ने। लेकिन मैंने बताया जनता उतनी बात को मानती है जितनी बात को अपने आप में सही मानती है। आज मैंने बताया कि चाहे कोई भी क्यों ना हो, किसी ने कितने भाषण दिए हों, लेकिन मैं आपको समझता हूँ कि मोदी की बात पे मोहर लगा के जनता ने साबित कर दिया कि आज देश का विकास कर सकता है तो मोदी ही कर सकता है। ये सचिन पायलट जी कहते हैं कि किरोड़ी लाल जी को भाजपा के नेता मना नहीं रहे हैं। वो तो आपके ही लोकसभा क्षेत्र के, जो पूर्व आपका लोकसभा क्षेत्र है, वहीं से विधायक है, तो मनाने की कोशिश हुई है? मैं समझता हूँ मनाने की ज़रूरत नहीं है। वो वरिष्ठ नेता हैं, सीनियर नेता हैं। और किरोड़ी लाल जी ने आज जो भी पोल खोली हैं, वो किरोड़ी लाल ने एक एक पोल खोली है। आज मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ सिपाही है किरोड़ी लाल मीणा जी, और जो भी वो काम कर रहे हैं वो एक एक चीज़ भारतीय जनता पार्टी के लिए, आम आदमी के लिए काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ जितने भी परखचे उड़ाए हैं कांग्रेस के, वो मीणा जी ने उड़ाए हैं। रही जहाँ तक मेरी बात है, मैं कोई मतलब और कुछ काम तो करता नहीं, आप माने राजनीतिक हूँ। अगर पार्टी जिस हिसाब का मौका देगी उसको पूरी तरह से निभाएंगे। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के हाल ही में विधानसभा चुनाव पूरे हो चुके हैं, चुनाव परिणाम सामने आ चुके हैं। हरियाणा में भाजपा ने जीत हासिल करी है, तो जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो गठबंधन था, उन्होंने बढ़त बनाई है और वो वहाँ उन्होंने जीत हासिल की है। हमारे साथ मौजूद हैं अभी टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र के पूर्व सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया, जो कि 2 राज्यों की राजनीति करते रहे हैं। आप हरियाणा के सोहना से विधायक भी रहे पहले, बाद में आपने राजस्थान के अंदर अपना राजनीति का क्षेत्र बनाया और यहाँ से आप 2 बार सांसद रहे। देखिए, अभी ये जो चुनाव हुए, जिस तरह के नतीजे देखने को मिले, हरियाणा के अंदर कोई नहीं मान रहा था कि कांग्रेस जीतने वाली है। क्या थी आखिर असलियत है? देखिए, मैं समझता हूँ जिस हिसाब से जनता ने लोकसभा में चुनाव में जो गड़बड़ हुई, उसको सबने जनता ने इस बात का पछतावा माना कि कहीं ना कहीं हमसे चूक हुई है, कहीं कहीं गलती हुई, और माननीय प्रधानमंत्री को पूरी सीट हम नहीं दे पाए। और उसको जनता ने अपने अंदर में ये मान कर चल दिए कि अब जब भी मौका मिलेगा तो हम मोदी के प्रति वोट करेंगे। और मैं समझता हूँ कि हरियाणा के अंदर में जिस हिसाब का हुआ है, मैं समझता कोई सोच भी नहीं सकता। जनता जनार्दन, हम ये मानते हैं कि जो जनता का फैसला होता है वो हमें सर्वमान्य होता है। और जनता ने जो फैसला दिया है वो स्पष्ट दोहराता है कि आज देश के प्रधानमंत्री की लोकप्रियता, देश के प्रधानमंत्री का काम करने का तरीका, देश के प्रधानमंत्री के पूरे विश्व के अंदर में जो उन्होंने ख्याति कमाई है वो सब सामने आ रही है। जो आम आदमी का विकास किया है, जो आम आदमी को सब कुछ पैसा दिया है, वो सारी चीज़ें देखते हुए आम आदमी ने मन बनाया कि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट बननी चाहिए, और आज वो पूर्ण बहुमत की गवर्नमेंट बनी है। नहीं, लेकिन आखिर ऐसा क्या था कि हरियाणा के अंदर भाजपा खुद अपनी मान रही थी कि वो घाटे में जाएगी? देखिए, मानना कुछ नहीं है। मैंने बताया ना कि जनता से बड़ा कैलकुलेटर और कुछ नहीं है। जनता वो कैलकुलेटर है जो अपने आप से आदमी चलते हुए बता देता है कि इस आदमी की अब क्या पोजीशन है। जनता का किसी को पता नहीं लगता। मैंने बताया कि जब लोकसभा के चुनाव थे, जब एक भ्रम वो कर दिया था कांग्रेस ने प्रचार कि आपका आरक्षण खत्म हो जाएगा, अगर मोदी जी आ जाएंगे तो आपका आरक्षण खत्म हो जाएगा। ये एक भ्रामक प्रचार करके जनता को गुमराह किया, और हमारा कहीं ना कहीं 1-2 समाज हमसे निकल गए, और उन समाजों ने ये बात मान ली कि कहीं ना कहीं हम मोदी आएंगे तो आरक्षण खत्म हो जाएगा। लेकिन अब जब गवर्नमेंट बन गई, गवर्नमेंट बनने के बाद प्रधानमंत्री ने खुद ने कहा कि किसी के आरक्षण को कोई आंच नहीं आने दूंगा। आज हर आदमी मान गया कि हमको भ्रामक प्रचार करके हमको बहकाया था, और आज हर आदमी इस बात को मान गया कि यार जो भी इन्होंने किया था वो षड्यंत्र था। आज मोदी जो कर रहा है वही ठीक है, तो इसलिए जनता ने मन बना के वोट दिए। देखिए, राजस्थान के जो पूर्व डिप्टी सीएम है सचिन पायलट, उन्होंने हरियाणा के और जम्मू कश्मीर के चुनाव में पूरी ताकत झोंकी हुई थी। तो लगता है कि हरियाणा में जिस तरह से कांग्रेस को हार मिली है, कहीं ना कहीं उनका रुतबा कम होगा या इससे कुछ फ़र्क पड़ा है लोकप्रियता के अंदर। देखिए, मैं समझता हूँ जनता के सामने कोई नेता कुछ नहीं करता। जनता ने जिस हिसाब का मन बनाया, सब जगह गए, सब ने भाषण दिए, अपनी अपनी बात रखी सब ने। लेकिन मैंने बताया जनता उतनी बात को मानती है जितनी बात को अपने आप में सही मानती है। आज मैंने बताया कि चाहे कोई भी क्यों ना हो, किसी ने कितने भाषण दिए हों, लेकिन मैं आपको समझता हूँ कि मोदी की बात पे मोहर लगा के जनता ने साबित कर दिया कि आज देश का विकास कर सकता है तो मोदी ही कर सकता है। और जनता ने इस बात को सहमति दे के आज सबके सामने सिद्ध कर दिया कि आज 58 सीटें दे के भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की गवर्नमेंट बनी है।
देखिए अब राजस्थान के अंदर 6 सीटों के अंदर उपचुनाव भी होना है और ये देखिए कांग्रेस का इस टाइम मानते हैं कि एक छत्र अगर कोई नेता इस टाइम बचा है तो वो सचिन पायलट लोकप्रिय चेहरा है, तो इस उपचुनाव में उनका कितना असर देखने को मिलेगा? देखिए, मैं समझता हूँ 6 नहीं 7 उपचुनाव हैं और इन 7 उपचुनाव को मैं आपको साफ बता दूं, जिस आपके हरियाणा का जो रिजल्ट आया है उस सबको देखते हुए जनता को साफ स्पष्ट पता लग गया। आज जनता यहाँ भी इस बात का पछतावा कर रही है कि यार कहीं ना कहीं हमसे चूक हुई है, हमको इन्होंने गुमराह किया और गुमराह करके धोखे में हम कर दिए। आज कोई आदमी भी मोदी से बाहर नहीं जाना चाहता। हर आदमी इस बात को चाहता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी में वोट दूं और भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनूं, ताकि मोदी के नेतृत्व के काम को मैं जाकर बता सकूं, सराह सकूं। और आज वो काम की सराहना हो रही है। आज भी मैंने बताया कोई कांट छांट नहीं है, किसी ने वोट दी या नहीं दी, आज भी सबके पक्के मकान बन रहे हैं, सबकी रोड भी बन रही है, सबको विकास का पैसा भी आ रहा, किसान सम्मान निधि भी जा रही है, आज सबकी पेंशन की बढ़ोतरी भी हुई है। आज प्रदेश के मुखिया ने जिस हिसाब से 450 का गैस सिलेंडर दे दिया, हमने एक बात है ना, कांग्रेस गवर्नमेंट जाते जाते करके गई थी, ये गवर्नमेंट आते ही सबसे पहले इन्होंने लागू किया और प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि हम 2000 रुपये बढ़ाएंगे, आज 6000 से 8000 करके किसान सम्मान निधि दे दी। उसके बाद में उन्होंने कहा कि यार 10% पेंशन बढ़नी चाहिए। आज जिस आदमी को 1000 रुपये मिलती थी, आज उसको 1150 पेंशन मिलने लगी। तो ये सारी चीज़ें वो हैं जो धरातल पर करते जा रहे हैं। जो पिछले 5 साल कुशासन में जो मतलब युवाओं के साथ खिलवाड़ हुआ, जो भाषण उसमें जो जितने भी चुनाव हुए थे, इन सब में एक बात निभर आई थी कि भाई पिछले जो घपले हुए हैं इनको कैसे देखोगे आप। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आते ही सबसे पहले SIT की कमेटी बनाई और कमेटी बना के मंत्रियों की कमेटी बनाई और उसके बाद में एक एक करके मैं समझता हूँ बड़ा मगरमच्छ भी नहीं फंसेगा। जो लोग आज अपने आप को ये कर रहे हैं साबित कि मैं ज़्यादा भाषण दे के ही कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा बोल के ही कर रहा हूँ, एक एक बात को आए, एक दिन ऐसा आएगा कि सारे अंदर जाएंगे। लेकिन बार बार ये किरोड़ीलाल जी मीणा तो सवाल उठाते हैं कि कार्रवाई नहीं हो रही, बड़े मगरमच्छ अभी तक भी। देखिए, मैं समझता हूँ कोई ऐसा काम नहीं है भाई अभी सुबह दिन निकला शाम तक इसको वो कर लिया जाए। हर चीज़ की प्रक्रिया में टाइम लगता है। मतलब कोई भी काम ऐसा नहीं हो जिसको कल को कोई मीडिया भी या प्रेस भी ये कहे कि भाई इनके साथ गलत हो रहा है। एक एक चीज़ को छान के बिल्कुल एक एक चीज़ क्लियर करके वो कार्रवाई होगी। जो दोषी है उसको तो छोड़ा नहीं जाएगा और निर्दोष को कोई हाथ लगाएगा नहीं। देखिए, सचिन पायलट जी कहते हैं कि किरोड़ीलाल जी को भाजपा के नेता मना नहीं रहे हैं। वो तो आपके ही लोकसभा क्षेत्र के जो पूर्व आपका लोकसभा क्षेत्र है वहीं से विधायक है, तो मनाने की कोशिश हुई है? मैं समझता हूँ मनाने की जरूरत नहीं है। वो वरिष्ठ नेता हैं, सीनियर नेता हैं और किरोड़ीलाल जी ने आज जो भी पोल खोली हैं वो किरोड़ीलाल ने एक एक पोल खोली है। आज मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ सिपाही है किरोड़ीलाल मीणा जी और जो भी वो काम कर रहे हैं वो एक एक चीज़ भारतीय जनता पार्टी के लिए, आम आदमी के लिए काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ जितने भी परखचे उड़ाए हैं कांग्रेस के वो मीणा जी ने उड़ाए हैं। देखिए, धारा 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में उम्मीद की जा रही थी कि वहाँ भाजपा इस बार शायद अपना जलवा दिखा देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या रहा इसके पीछे? देखिए, मैं समझता हूँ जिस हिसाब से जम्मू कश्मीर के अंदर में आज भारतीय जनता पार्टी का बढ़त हुई है, कोई ऐसा नहीं है। और जो पिछले 7-8 साल तक हमने जो शासन दिया है उस सबको जनता ने माना भी है। सिर्फ 3 परिवार इस पूरे जम्मू कश्मीर को बर्बाद करने पर तुले हुए थे। आज मैं समझता हूँ भाई माइनॉरिटी के नाते उन लोगों ने वोट भले ही दे दी, लेकिन वो इस बात को चाहते हैं कि भाई मोदी रहना चाहिए। आज मोदी है तो मुमकिन है, ये भी टोंक से चला था। और वो जम्मू कश्मीर के अंदर में आज लाल चौक पे झंडा भी फहराने लगा और आम आदमी वहाँ पर सुरक्षित भी रहने लगा। आतंकवादियों ने अभी थोड़ी सी कोशिश की थी, लेकिन अब उनको फिर मुँहतोड़ जवाब दिया है। मैं समझता हूँ जम्मू कश्मीर जिस हिसाब का आज माहौल बना हुआ है, आज सब आदमी अमन चैन से रह रहा है। मैं समझता हूँ कहीं भी कोई दो राय नहीं। 370-35 से लोकसभा से पारित होकर पास हुई है। किसी का मैं कोई दम नहीं है जो उसको वापस लागू कर दे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ उनका लागू करने का एक ही तरीका था। आज पंचायतें आबाद होगी, पंचायतों में पैसा जाने लगा। हर आदमी इस बात को मानता है कि मोदी होते ही पैसा आया है। तो आज वहाँ विकास की गंगा चलने लगी। आज वो आतंकवाद की गंगा बंद होगी और कोई आदमी आज ताजुब ये पाकिस्तान में मोदी पुकार रहे हैं कि पाकिस्तान की जनता कह रही है मोदी को ले आओ या हमें मोदी मिला दो। तो अब मैं समझता हूँ अपने यहाँ का जो भी है, आज जितना देश में मुसलमान है सब आदमी इज्जत से रोटी खाता है, इज्जत से कमाता है और ठाठ से रहता है। कहीं कोई दो राय की बात नहीं। ये पायलट साहब ने कहा कि उन्होंने अपने मैनिफेस्टो के अंदर ये वादा किया था कि वो स्टेट का दर्जा बहाल करेंगे, तो फिर ये सब कैसे होगा? मैं समझता हूँ कोई स्टेट का दर्जा बहाल नहीं हो सकता। जो पार्लियामेंट से पास होकर गया हुआ मामला वो नहीं हो सकता। आवाज़ वहाँ की जनता ही उठ खड़ी होगी कि
कि ये मत लागू करो ताकि हमारा विकास कभी ज़िंदगी में नहीं हो सकता था। ये मोदी है तो मुमकिन है, तभी शुरुआत हुई है। आज हम ये बात कह सकते हैं, आज किसी में कोई दम नहीं है जो वापस उसको लागू कर दे। देखिए, पूर्व सीएम अशोक गहलोत साहब ने हरियाणा के परिणामों को लेकर शक जाहिर किया है, फिर ईवीएम का जिन्न बाहर निकला है। उन्होंने कहा कि आशंका है कि कहीं ना कहीं जब पूरा सब लोग मान रहे थे कि हार है, फिर ये सब कैसे हुआ, लेकिन जम्मू कश्मीर के मामले में फिर वो चुप हो जाते हैं। तो आखिर ये ईवीएम का जिन्न आखिर फिर क्यों आया बात? मैं समझता हूँ उन सबको ये मालूम है, इतने अशोक गहलोत जी भी खूब सीनियर है, कि जनता जनार्दन से बड़ी ताकत कोई नहीं है। जनता भगवान होती है और जनता जो फैसला देती है उसको मानना पड़ता है, राजी मानो गैर राजी मानो। आज आप मान के चलो, एक तरफ तो आप कह रहे हो कि आप जम्मू कश्मीर ईवीएम सही काम कर रही है, यहाँ की बैटरी डाउन होगी, बैटरी चार्ज नहीं थी, फलाना नहीं था, ये सब कहने की बातें हैं। मैंने आपको बताया जो मन बना वो इस बात पे बना कि आज कहीं ना कहीं मोदी जी की 272 सीट नहीं आ पाई, तो वो कहीं ना कहीं हमसे गलती हुई है, चूक हुई है, वो जनता ने माना है। और जनता इस बात को महसूस करती है कि अगर आज इस विश्व के अंदर में भारत की पहचान बनी है तो मोदी की वजह से बनी है, और मोदी है तो मैं आपको समझता हूँ पूरे विश्व के अंदर में भारत की बहुत बड़ी पहचान है। तो उसको जनता ने माना, यार ये हमसे गलती हुई है, इसको चूक हुई है, इसको सुधारो, और जनता ने सुधार लिया। तो मैं आपको वही बता रहा हूँ, अभी जो कांग्रेस के लोग कहते हैं ना कि हम सातों का सातों सीट जीतेंगे, आपके सामने यहीं आ जाएगा रिजल्ट। सातों के सातों भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल शर्मा जी के नेतृत्व में सातों सीट जीतेंगे। महाराष्ट्र में भी अब चुनाव होना है, क्या लग रहा है उसको लेकर? मैं रहूँ, लगना कुछ है ही नहीं। आप ये मान के चलो, जिस हिसाब का माहौल आपके सामने जो लग रहा था वो रिजल्ट क्या आया। आज अपने आप में कुछ ही लगाओ जाओ, रिजल्ट जो आएगा वो मोदी के नेतृत्व की गवर्नमेंट बनेगी। देखिए, उपचुनाव यहाँ होना है, देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र उसमें से एक है। ये चर्चा है कि आप वहाँ से चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, चर्चा है ये, क्या लगता है क्या पार्टी अगर मौका देती है तो? देखिए, मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी का जो भी सदस्य आएगा, जो भी पार्टी जिसको उतारेगी, उसके लिए हम सब मेहनत करेंगे, चुनाव जिताएंगे, कहीं को दो रहा नहीं, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। रही जहाँ तक मेरी बात है, मैं कोई मतलब और कुछ काम तो करता नहीं, आप माने राजनीतिक हूँ, अगर पार्टी जिस हिसाब का मौका देगी उसको पूरी तरह से निभाएंगे। तो ये थे टोंक सवादपुर लोकसभा क्षेत्र के पूर्व सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया, जिन्होंने हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव को लेकर खुल के बात की, और साथ ही ये भी कहा कि उपचुनाव के अंदर यदि कांग्रेस सभी सीटें जीतने का सपना देख रही है तो ये महज एक ख्वाब है। राजस्थान तक के लिए टोंक से मैं मनोज तिवारी।